भाई हाँ। अरविंद जी, जाओ अट तेल लगाओ और अंधा कुटिल सांप डालो, चलो निकलो, जाओ अपने चलो अपने निकल। आधारों पे रहो आप। हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, फंस रही है। अभी ठीक है वॉइस अरविंद, क्या सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अब आ रही सर। हम्म। हेलो। अच्छा वो। हाँ जी, बताएं अरविंद जी, क्या बात हाँ करेंगे? सर, जो बात आपने सावरकर जी की कही वो बात मतलब कि सही है, लेकिन जो लास्ट में आपने बताया कि हम्म। देश के, हाँ, कि देश को मतलब कि जो गुलाम हुआ उस कमजोरी के लिए जो है हम्म। हमने बौद्ध को जिम्मेदार ठहराया। और आपने हम्म। फिर एक लाइन बोली कि ये जो सत्यमेव जयते है इसको बौद्ध से कॉपी किया गया है। हम्म। तो हाँ, मेरी जो दिक्कत है वो इन्हीं लाइनों से है। तो अच्छा, आपको ये क्यों यानी हाँ फिर आप, हाँ अच्छा अच्छा, वो ठीक है, फिर उस पे बाद में आते हैं, पहले जो बातें हो गई उस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, तो इस हाँ बात को आप मानते हैं कि आ, ये जो जातिवाद है, और जातिवाद हाँ के लिए अपने पैर पर जी कुल्हाड़ी मारना जो सावरकर ने कहा है और जो भर्त्सना हिंदुओं की है, इस पर आप सावरकर के विचारों से सहमति रखते हैं? जी, मैं मानता हूँ कि जब से मुगल आए 1000 ईस्वी के बाद में तो हिंदुओं ने जातिवाद को स्वीकार कर लिया, इनको नकार देना चाहिए था अपने नहीं वर्ण नहीं नहीं व्यवस्था नहीं पर। नहीं नहीं, तो स्वीकार नहीं कर लिया। मतलब स्वीकार करने का मतलब ये होता है कि किसी और ने आप पे थोप दिया है और इन्होंने हाँ हाँ स्वीकार कर लिया। सावरकर ने ये नहीं लिखा, सावरकर ने ये कहा कि हिंदुइज्म की खुद की अपनी समस्या थी, ये उनमें खुद जातिवाद है। ये कोई मुगलों को इसके लिए नहीं उन्होंने बोला कि मुगलों ने ये जातिवाद यहाँ फैलाया। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नहीं, वहां पर जो मैं कह रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी, मतलब कि वर्ण व्यवस्था को मैं मानता हूँ तो मैं वर्ण व्यवस्था के साथ में हूँ और उसको मैं अच्छा, साइंटिफिक वर्ण मानता हूँ। व्यवस्था को मानते हो? वो वर्ण, वही तो, यही तो दिक्कत है अरविंद जी आपकी। अरे भैया, यही तो आप सब लोगों की प्रॉब्लम है। वो वर्ण व्यवस्था को ही, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ही जातिवाद लाती है। वर्ण व्यवस्था नहीं होगी तो यहाँ पर ये जातिवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और आप ना वो वर्ण व्यवस्था को, वहां पर ये जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को ही सावरकार वहां पर ही उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। और आप फिर यूं, मतलब इतनी जल्दी आप पलट मार जाते हैं कि एक बार तो कह रहे हैं कि हम जातिवाद के विरोधी हैं लेकिन वर्ण व्यवस्था साइंटिफिक है। यार, वर्ण व्यवस्था से नहीं ही जातिवाद आता है, इस सर, चीज मैं को कर्म समझा चुका आधारित, हूं। और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित कभी नहीं थी। आपके धार्मिक ग्रंथों से मैं एक नहीं, कई बार दिखा चुका हूं कि आपके धर्म ग्रंथ ये चीख चीख कर कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था हमेशा जाति आधारित रही है, ना कि कर्म पर आधारित। और सर आप वर्ण इस चीज को व्यवस्था, नकारते ना ये। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ हम्म। कि वर्ण व्यवस्था पहले थी लेकिन उसमें कोई बंदिश नहीं थी। जैसे आप ब्राह्मण हैं तो आप क्षत्रिय का काम भी कर सकते हैं, आप अगर क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण का काम भी कर सकते हैं। अगर आप शूद्र हैं तो भी ब्राह्मण का काम कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण अरे होते हुए अगर भैया, आप, ओ भैया, मैं उस दिन भी आपसे पूछा था ना, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हमारे इतिहास में नहीं मिलता कि किसी भी शूद्र ने ब्राह्मण का काम कर पाया हो। ऐसा सिंगल उदाहरण नहीं है। जबकि शूद्रों को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, ये बात आप याद रखें। और ना ही स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था। अच्छा, हमारे साथ अमित सर भी आ गए हैं। जय भीम सर, क्या और हालचाल है? हाँ भाई, नहीं जय सर भीम आज, आपको और सभी देखने वालों को जय भीम। तो हाँ वहां पर कह रहा हूँ कि जैसे महाभारत में ही आप देख लीजिए, जो ये थे, अरे दासी के पुत्र थे ना विदुर, तो विदुर को जो है मंत्री बनाया गया था। वो दासी के पुत्र थे, अगर कौन चाहते से तो विदुर? दासी के पुत्र, विदुर के वो बारे में आप ब्राह्मण नहीं वो? जानते? नहीं नहीं, आप ये नहीं बताएं, अगर ये कर, रुको रुको, मैंने यही उस दिन आपसे पूछा था ना कि वर्ण व्यवस्था हाँ यदि कर्म पर आधारित थी तो कर्म जी, के आधार पर कौन सा शूद्र ब्राह्मण बना? ऐसा एक नाम इतिहास में मैंने दिखाने को कहा था। आपने जी वाल्मीकि के बारे में उदाहरण दिया था, वाल्मीकि का उदाहरण मैंने नकारा था और आपको उसका प्रूफ भी दिखाया था कि उनकी जीवनी जो है, उस जीवनी में ही उनके बारे में ये क्लियर कहा गया है कि वो ब्राह्मण थे, वो कोई शूद्र महा, नहीं थे। और ये बाद में हाँ, ये षड्यंत्रकारी लोगों ने उनको शूद्र कहकर, दलित कहकर प्रचारित कर दिया, जिससे कि लोगों को, जो दलित लोग हैं वो गुमराह हो जाएं। और बहुत सारे लोग दलित हो भी गए हैं गुमराह, और वो ये समझकर वाल्मीकि को अपना पूर्वज मान बैठे हैं कि वो दलित थे। तो इस नहीं सर, तरीके से ये लोग जो गुमराह करते हैं, गलत और है गुमराह करना।
महाभारत में जो है, जो विदुर थे वो दासी के लड़के थे, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया। और ब्राह्मण का अर्थ ज्ञान से होता है, अरे तो उनको ज्ञान। महाभारत, ओ पैदा भाई कैसे हुए थे? महाभारत आप। हाँ हाँ पैदा कैसे बताइए। हुए थे अच्छा, विदुर? विदुर पैदा कैसे हुए थे? वो नियोग के द्वारा पैदा हुए थे। हम्म। ओ मतलब मेरा वर्ण संकर भोला थे। है भंडारी, करे नंदी की सवारी। और अरविंद भैया, कहाँ आप लगे हो यार ये विदुर इदुर में? क्या है बताओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही बताओ चलो। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जो आप बार बार कह रहे हैं कि वेदों, मतलब कि कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जो थी वहां पर ऐसा था कि अगर आप किसी वर्ण में हैं तो वहीं पर आपको अंकुश लगा देना मतलब लगा रहता था कि आप यही काम करना है। तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी वर्ण का व्यक्ति सच्ची? कोई भी काम, हाँ, कोई भी वर्ण का व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था, और ऐसी कोई बंदिश नहीं थी वहां पर। मतलब तो कोई जो भी आप, अपना ब्राह्मण है वो कभी शूद्र हो जाए, शूद्र कभी ब्राह्मण हो जाए, ऐसा? नहीं, वो अगर ब्राह्मण है, अगर वो मतलब कि अगर शूद्र वाला काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। कसम खाओ, अगर कसम कसम क्या खाओ ऐसा खाना है? था? कसम खा कसम, नहीं आप नहीं, कसम आप कौन ना सी चीज इतनी खाना है? हास्यास्पद बात करते हो ना कि मैं चाहता हूँ यार हास- कुछ गंभीर चर्चा हो, लेकिन आप हास्यास्पद बात करने लगते हो एकदम। हास्यास्पद आपको इसलिए लगता है क्योंकि तो आपके फिर नैरेटिव से नहीं लगता। हाँ अच्छा सुनो ना, तो फिर ये बताओ हाँ कि हाँ। ये जन्म से जाति कैसे हो गई फिर? जन्म से जाति का मतलब ये है हम्म। कि जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए आप जो है जानवरों में ले लीजिए, अगर आप शेर हैं, अगर आप हम्म। खरगोश मान लीजिए, तो खरगोश के बच्चे अगर अच्छा। पैदा होंगे तो खरगोश ही पैदा होंगे ना। तो हम्म। उनको जो है, अगर वो खरगोश नहीं बनना ओ चाहता है, वो भाई, कोई हम दूसरा, इंसानों की बात कर रहे हैं ना। तो इसीलिए तो खरगोश कह का रहा हूँ कि एग्जाम्पल इंसान। क्यों नहीं दे रहे नहीं, हैं यार? अपने यहाँ पे हाँ, खरगोश कैसे पहुंच गया? ये बताओ नहीं। हम्म। कि हाँ इंसानों में, खास तौर से ब्राह्मण धर्म में, ठीक है, हाँ। नहीं, सनातन जन्म से बोलिए, जाति ब्राह्मण। कैसे हुई? नहीं, सनातन तो आपके जन्म, धर्म का नाम ही नहीं है ना, कहाँ लिखा है सनातन आपके में? नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बता दो। जन्म जन्म से वर्ण होता है। जैसे अच्छा, मान लीजिए, आइजैक ऊपर चैट। आइजैक न्यूटन जी भी आ गए। आइजैक न्यूटन जी न्यूटन जी जय जैसे भी आ भीम गए। आपको। न्यूटन जी, जय भीम। जय भोलेनाथ तो जय न्यूटन भीम जी। सर, जय भीम सर, जय भोलेनाथ जय सर। भोलेनाथ, हाँ ये हरमन लेकिन मित सर पशुओं, का। एक मिनट अरविंद सर। हाँ, ये पढ़ लो सर। हम्म। हाँ, अमित इनसे पूछो आईटी सेल से कितने पैसे मिलते हैं? किसको? अरविंद जी, आईटी सेल वाले हो आप? हाँ किसी यार, आईटी ये हाँ है तो ना। हमने सोचे नहीं। क्या? किसी किसी आईटी कितने सेल की मिलते हैं औकात बता नहीं दो चलो। है, किसी आपको आईटी आईटी सेल सेल की से औकात पैसे नहीं है, मिलते हैं? हाँ, किसी किसी आईटी सेल आईटी की सेल। औकात नहीं है जो मेरे हाँ। जमीर को खरीद सकता है, ठीक है ना। तो अरे, सत्य आधारित बात हाँ, जो मतलब सत्य बहुत बोलते हैं उनको, बेशकीमती है आपका जमीर। हाँ बिल्कुल, जो सत्य बोलता है, जिसको वो जिसके अपने वसूल होते हैं, वो किसी पैसे से नहीं तोला जा सकता है। सत्य बोलते हो आप? बिल्कुल सर, सत्य बोल सत्य रहे की हैं ही यार, कैसे माने हम कि आप पक्का? सत्य बोल रहे हैं? आप आईटी सेल के नहीं हो। नहीं, पक्का मैं सच झूठ बोलते हो बोलता आप? हूँ। मेरी जिंदगी का असूल है कि मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। ठीक जो है, चीज इनको यहीं सत्य है रोको। मैं वही बोलता न्यूटन जी, जब तक आप भी कुछ हाथ साफ कर लो, एक मिनट में जब तक एक एक चीज निकाल रहा हूँ, पूछ एक लेता मिनट हूँ सर, कि एक मिनट सर, मैं सत्य। आया ऑनलाइन। हूँ। नहीं, चीज जी, मत हरमनमीत निकालिए। मैं सिंह सर, बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं, चीज निकालने से पहले जो है, जो आप लोग बार बार ये कहते अरविंद हैं जी, आप कि भाई हो हमारे, आप ऐसे क्यों नाराज होते हो यार? नहीं, यार बिल्कुल नाराज नहीं। मतलब नाराज एक नहीं हो अरविंद जी। रिफरेंस चीज, मतलब एक रिफरेंस भाई, कोई और चीज नहीं निकाल रहा हूं मैं। हाँ रेफरेंस जो आप रेफरेंस जो आप निकाल रहे हैं उसमें चुनिंदा चीजें हैं, सिलेक्टिव चीजें, और नहीं, तर्क आपने पर जो कहा है ना आप सिलेक्टिव झूठ नहीं चीजें बोलते। एक मिनट बस, एक नहीं। चीज दिखा देता हूं मैं फिर। देख लो ना, इतना क्यों यार आप घबराते हो चीजों को देखने से अरविंद जी? उससे आजाद, आप पहले बात आप करो ये, ना इनसे जब तक मैं निकाल रहा हूँ। हाँ नहीं अच्छा, उससे, तो बताओ फिर यार, कोई तो उदाहरण दे दो मेरे को, जिसमें कोई भी शूद्र ब्राह्मण सर, बन गया हो, जिसने नहीं, कोई भी उदाहरण मैंने ब्राह्मण का काम किया हो। आपको दे दिया है, आप उस पर अब अपनी टिप्पणी दीजिए। मैंने कहा कि जो है नहीं विदुर देखो, साहब जो मैं, थे। सुनो सुनो नहीं नहीं, सुनो, आप अब आप नो नो टिप्पणी नो, दीजिए ना, आप सुने सुने बोलने मेरी लगते हैं। बात सुने। अरविंद अरविंद मेरी बात सुन ले। मेरा हाँ कहने बताएं। का मतलब ये है कि देखो, मैं महाभारत और रामायण को काल्पनिक मानता हूं। मेरा कहने हाँ का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इतिहास में इंसान बता दीजिए जिसने हाँ कोई ब्राह्मण वाला काम किया हो। यानी ब्राह्मण क्या करते, लिखने पढ़ने का काम करते थे। हाँ तो कोई भी लिखने पढ़ने का काम, ऐसा शूद्र बताइए जिसने लिखने पढ़ने का काम किया हो, जिसने कुछ हाँ किताबें लिखी हो,
जैसे आप ये उदाहरण चिपते रहते हैं कि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण को लिखा, उस तरीके का उदाहरण आप कोई देके दिखाएं। क्योंकि देखो जी। इतिहासकार या कोई भी चीज, काव्य या कोई भी रचनाएं जो हुई है उस टाइम में भी, मनोरंजन के लिए किताबें या कुछ भी ये नाटक वगैरह, हाँ कथाएं ये लिखी जाती थी, कहानियां। तो जाहिर सी बात है कि अगर ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने किताबें लिखी हैं और वही लेखक मिलते हैं, अगर 7वीं 8वीं सदी के बाद की हम बात करते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन के, इस टाइम पीरियड में आप ऐसे किसी आपकी शूद्र आवाज का फंस रही है नाम सर, आपकी बताएं। आवाज फंस रही है, आपकी आवाज फंस फंस के आ रही है। अच्छा, मेरी नहीं ठीक आ रही सर अभी आवाज? ठीक आ रही है? ठीक हाँ ठीक है अब सर, आ रही आवाज है। ठीक। तो आप ये बताएं बता। कोई ऐसे शूद्र का नाम बताएं जिसने उस कालखंड में कुछ लिखावट की बात करी, कुछ लिखा हो, किताबों में इनका रेफरेंस मिलता हो, वो लेखक रहे हो, ऐसी कुछ बातें आपको हमें अगर एक एग्जाम्पल सिंगल आप दे सकती हैं तो मैं मान लूंगा, चलो आपकी बात को। चलो कोई सिंगल एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल को दे दो फिर चलो। मैं। हाँ एग्जाम्पल दीजिए। चलिए, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही। आपने एक बात कहा कि हाँ, मतलब मैं बहुत खूबसूरत। महाभारत, हाँ महाभारत और रामायण दोनों को काल्पनिक मानता हूँ। तो ये अरे बात सुनिए आपने ना कह दिया। अरविंद जी, रुकिए ना नहीं रुकिए नहीं ना। माँ नहीं नहीं सर सुनिए सुनिए। तो। मैंने अरे मेरी बात अरे सुनिए, नहीं, सवाल आप अरे समझे नहीं। आप तो न्यूटन नहीं, सर, पूरी बात ये सुनिए। तो सही मैं मानते हैं ना शायद। नहीं हाँ रुकिए, नहीं, मैं पूरी बात। अच्छा बताइए अरे बताइए। सर, हाँ मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि चलो यानी सुन कि लो अब इनको। मैं ना, हाँ यानी कि अब मैं जो एग्जाम्पल दूंगा ना, रामायण से देख सकता हूँ ना महाभारत से देख सकता हूँ। नहीं तो दे अब जो सकते मैं हो, बात, दे नहीं दो नहीं चलो। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं ठीक, मैंने विदुर का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आप लोग भी तो उसी को कोट करते हैं कि भाई आपके धर्म ग्रंथ में ये है, आपके धर्म ग्रंथ में वो तो है, तो मैंने विदुर का विदुर ने कोई एग्जाम्पल लिखा दिया कि पढ़ी का काम किया था क्या? अच्छा, विदुर ने कोई अरे लिखा सर, पढ़ी का, कोई किताब में कुछ लिखी, कुछ काम किया ब्राह्मण का? मंत्र हाँ मंत्र किसी की विदुर, शादी करवाने में गया क्या विदुर? हाँ विदुर नीति आप पढ़िए जा करके, मतलब विदुर तो सलाह देते थे राजा को सर। विदुर जो थे वो तो यार नहीं राजा पर को उनको सलाह हमेशा देने की, पीछे रखा गया ना। उनको कभी भी क्या उच्च पद में नहीं बैठाया गया था विदुर को। अगर आप अरे विदुर सर, का हिस्ट्री वो पढ़ेंगे। वो वो भीष्म पितामह भी उनका सम्मान करते थे। वो एकदम जस्ट सामने बैठते थे सम्मान भीष्म की पितामह बात के। नहीं होती है साहब। अरे ये सर, अरे आपने यार महाभारत भी ठीक से नहीं पढ़ी है। सम्मान, नहीं नहीं अच्छा ऐसा सम्मान नहीं चलो, की है, क्या बहुत सुनिए। हुआ बात है यार। सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। सुनो, अच्छा भैया, अरविंद भैया नहीं नहीं सुनो, रुकिए रुकिए, नहीं नहीं वापस चूंकि आते हैं ना नहीं बात। नहीं आजाद सर की जवाब दे लेने दीजिए। तो वो दोनों चलो बात दे आप दो। मानते नहीं है महाभारत और रामायण को, तो चलिए मैं कह रहा हूँ कि 1000 ईस्वी से पहले आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए जिसमें कहीं पर भी कोई जातवाद किया गया हो। एक भी राजा का नाम बता दीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए, 1000 ईस्वी से अच्छा पहले की आप मैं ये बात कर बताओ, रहा हूँ। ये बताओ। हाँ हाँ चलो मैं नाम मानता बताइए हूँ, सर। मैं आपकी बात, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। चलो तो पहले आप हमें ये बताएं कि आप मनुस्मृति को मानते हैं? मैं मानते हैं मनुस्मृति, ये। मैं, हाँ पहली बात तो नहीं, मनु मनु के विधान को हेलो आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? सिर्फ सिंपल सा है, आप हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं। सर, मैंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं, इसलिए मैं मनु के विधान को नहीं झूठ। ना मानता हूँ ना नकारता हूँ। अरे इससे बड़ा यार झूठ कैसे तो मैंने हिंदू सुना ही हो नहीं यार आज फिर? तक। यार क्या कह रहे कैसे हैं? हिंदू हो यार? नहीं सर, मनुस्मृति के बारे में 90% हिंदू नहीं जानते थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने इतना उसमें कहीं पर कोई एक यार कुछ टिप्पणी पा लोगों को गए। मेरी वॉइस ठीक नहीं जा रही है, मैं लीव करके ज्वाइन मेरे करता को हूँ। आप एकदम लोग बात, सही आ रही है वैसे। नहीं आ रही है सर, हाँ मेरे को भी अब कुछ सही आपकी लोग आ लिख रही आवाज रहे है। हैं, चलो अब मैं आ करता रही हूँ है। सर, कुछ लोग बार बार लिख रहे हैं। नहीं नहीं, अब आपकी आवाज सही आ रही है। चलो हेलो, वापस रिज्वाइन करेंगे, हाँ। अच्छा, तो किसको आप हाँ मानते हैं तो ये बताइए। हाँ, सर तो मनुस्मृति में वहां पर जो है मतलब कि 1919 के बाद में कुछ लोगों ने मनुस्मृति में एक दो 1919। लाइन, हाँ मतलब 1919 कि 1919। ये आपको कैसे पता? सर पूरी बात तो उसके बाद में मतलब कुछ लोग जो है मनुस्मृति में एक दो लाइन थोड़ा खराब पा गए, बस उसको उन्होंने टारगेट बना लिया और उसको हिंदू धर्म पे चिपकाने का प्रयास किया कि इसको खराब अगर पागे हम तो चिपका मतलब देंगे। सुनिए अच्छा ना आप सुनिए लोग ना ये बात सुनिए ना। करो, मैं भी खराब 5 मिनट पागे में का मतलब रिज्वाइन क्या है? करता हूँ ना। क्या खराब सर? पागे का मतलब क्या है? खराब पागे का मतलब क्या है? 1919 के बाद खराब पा गए तो क्या हाँ 1919 के बाद खराब जोड़ा गया कि खराब हाँ उसमें पहले से था और उसको निकाला, मतलब पढ़ा गया उस पर अच्छे से? ये नहीं, बताइए। जो शुद्ध, हाँ जो मनुस्मृति थी उसमें मतलब कि जो उसके शुद्ध श्लोक थे वो 700 थे, तो बाद में कुछ बहुत सारे श्लोक उसमें जोड़े गए, वो भी मानता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हाँ मनुस्मृति को उन्होंने सोचा कि इसको अगर हम चिपका देंगे तो ये हो जाएगा लेबलिंग हो जाएगी सनातन धर्म पर, कि भाई सनातन धर्म खराब है। यानी कि अगर हम जब 700 भी थे? किसी चीज, आप तो गलत बता रहे हैं, 700 नहीं थे, 2600 थे। नहीं 700 से मतलब जो वास्तविक मूल ये था मनुस्मृति उसमें 700 श्लोक थे, ये बाद में बढ़ते साबित चले करिए। गए मतलब सर इसमें, हाँ इसमें बोले इसमें बोले। मैंने कहा प्रूफ करिए ना, 700 थे तो।
साबित करिए ना। साबित करना है। इसीलिए तो हम उसको नकार दे रहे हैं मनुस्मृति को, इसीलिए तो हम मान नहीं रहे हैं, क्योंकि जब उसका एक एग्जैक्ट चीज पता नहीं है तो उसको मानने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है सर। और तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि मनुस्मृति को इस तरीके से दिखाया गया कि जैसे, जबकि सनातनियों में 90% लोग मनुस्मृति को जानते ही नहीं है। वो तो बाद में जब लोगों ने इतना प्रचार प्रसार अरे सभी लोगों अरे 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 सभी क्या लोगों बात कर रहे हो भैया। ओ नहीं सभी अरविंद भैया, ओ क्या बात कर रहे हो कि मनुस्मृति को 99% लोग नहीं जानते। फिर नहीं आपका जानते कानून व्यवस्था किससे चलती थी? आपके नहीं हिंदू के सो कॉल्ड वैदिक धर्म की जो संविधान है उसका क्या था, उसका आधार क्या था, किस बेस पे न्याय दिया जाता था अगर 99% लोग नहीं जानते थे? बताएं मेरे को। हाँ मुझे तो पता ही नहीं यार हाँ ये बात। चलो बताओ। जो दे रहे थे न्याय वो लोग जानते थे, लेकिन हिंदू लोग नहीं जानते थे कि हमको किस आधार पर ये मिल रहा है न्याय। तो वही मैं बता रहा हूँ कि 90% लोग जो है ये मनुस्मृति के बारे में नहीं जानते थे। वो तो बाद में लोगों ने इतना ज्यादा मनुवादी मनुवादी मनुवादु कह करके इतना प्रचलित कर दिया कि बाद में लोगों को पता चला अच्छा मनुस्मृति नाम की भी कोई चीज होती है, तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया मनुस्मृति को। वैसे मनुस्मृति के बारे में अरे मैं कहना चाहता हूँ, ओ अरविंद भैया यार आप तो कुछ भी बोले जा रहे हैं जवाब यार। दो यार। मतलब कुछ भी मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? कुछ तो सेंस रखो। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, यदि मनुस्मृति 99% लोग नहीं जानते थे, मैं 90% आपकी सर। बात मान लेता हूँ। हाँ चलो, हाँ 90% नहीं जानते थे, मैंने आपकी बात मान ली। तो मेरे हाँ कहने का मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे इतना है कि भैया मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि यदि 90% लोग मनुस्मृति को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, तो फिर आपकी जो न्याय व्यवस्था है वैदिक धर्म में उस टाइम किस ग्रंथ के आधार पर होती थी? जैसे अभी हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, तो न्याय कुछ भी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। तो आपका जो न्याय है उस टाइम किसके आधार पर होता था? आपकी क्या व्यवस्था थी? किस आधार पर न्याय दिया जाता था लोगों को? मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर मनुस्मृति आपको ऐसा लगता है कि 90% लोग नहीं जानते थे, तो फिर देखिए, अगर आज देश में संविधान लागू है, आपको हाँ कुछ भी परेशानी आती है, लड़ाई झगड़ा क्राइम चोरी कुछ भी हो, तो आप हाँ कानून के पास जाएंगे। और कानून कहाँ से चलता है? संविधान से। तो संविधान के बारे में सबको पता है, ठीक है? जो जानते हैं, यानी जो संविधान के बारे में सबको पता होता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब मैं ये कहूं कि संविधान के बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि संविधान से न्याय मिलता है तो संविधान के बारे में सबको पता है। तो अगर मनुस्मृति से उस टाइम कानून व्यवस्था चलती थी, तो वो जाहिर सी बात है कि सब लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। यदि उसको 90% लोग जानते ही नहीं थे, तो फिर किसी और व्यवस्था किसी और धर्म ग्रंथ पे आधारित आपकी व्यवस्था होगी, या किसी और के कोई व्यवस्था तो ऐसी रही होगी ना जिसके आधार पे आप निर्णय देते होंगे, न्याय देते होंगे। विधान तो कुछ होगा ना आपका, वो बता दो चलो मुझे। मैंने एक लाइन इनको इतना पता ही नहीं है। अरविंद जी रुकिए ना, ये बात तो सही है। इनके आजाद पूछ जी का लेते सवाल तो न्यूटन जी, बहुत पूछ लेते। वाजिब है। हाँ बताइए बताइए, ये नहीं बता पाएंगे। बता दो। मैंने एक लाइन हाँ। मैंने लेते जवाब सर। दिया था, तो शायद आपने मेरी लाइन पर गौर नहीं किया। मैंने कहा कि 10% लोग जो न्याय देते थे वो मनुस्मृति के आधार पर देते थे, लेकिन जिनको न्याय मिलता था अरे वो नहीं जानते थे। हाँ, उनको नहीं रुको पता भाई, होता था। रुको भाई, आपको कुछ भी बोले जा रहे। रुको, मैं पहले बताता हूँ ये मनुस्मृति है क्या चीज। देखिए, मनुस्मृति का सबसे प्राचीन भाष्य है, सबसे प्राचीन भाष्य माना गया है मेधा तिथि के भाष्य को। मेधा तिथि की जो टाइम लाइन है वो है 8th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद आता है कुल्लुक भट्ट टीका। कुल्लुक भट्ट करके थे, वो 11वीं सदी में थे। 11वीं से 12वीं सदी में उन्होंने मनुस्मृति के ऊपर कमेंट्री दी थी। हाँ, गाड़ी चले गई। कमेंट्री दी थी, ठीक है। और कुल्लुक भट्ट टीका को ऑथेंटिक माना जाता है। और आप जो बता रहे हैं ये 11वीं और 12वीं सदी की बात है, ठीक है। और आप जो बता रहे हैं ना विशुद्ध मनुस्मृति, ये 19वीं सदी की बात है। तो जो मनुस्मृति जो थी उसमें 2694 मतलब 2700 के करीब श्लोक थे, कुछ 5 श्लोक कम कर लीजिए। तो उस टाइम पे ना 19वीं सदी पे जो 19 की बात कर रहे हैं, तो आर्य सामाजिक थे, उनका नाम था गंगा प्रसाद एम.ए. उन्होंने पहली मनुस्मृति को उन्होंने विशुद्ध किया था गंगा जल छिड़क के, और उन्होंने आपत्तिजनक श्लोक को हटाए थे। और पहला एडिशन था विशुद्ध मनुस्मृति का। और उसमें से उन्होंने हटा के 1000 श्लोक करीब हटा के 1500 छोड़े। और उसके बाद जो सेकंड या थर्ड एडिशन आया वो आया आपका इसका आपका सुरेंद्र कुमार जज्जर वाले जी का। उन्होंने बाकी मनुस्मृति भी छाट के उसमें 700 छोड़े, 726 कुछ श्लोक। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई 11वीं सदी में यहाँ पे कुल्लुक भट्ट टीका आ गई थी,
और 19वीं सदी पे आपकी विशुद्ध मनुस्मृति आ रही है, तो 800 साल का हिसाब कौन देगा, ये बताइए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि उस मनुस्मृति के हिसाब से अच्छा आप चलिए पूरे ठीक है, मनुस्मृति भी आप कह रहे हैं, सुनिए ना, मनुस्मृति भी आप कह रहे हैं कि पूरे भारत में लागू नहीं थी, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। तो इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्मृतियां लागू थी, जैसे नारद स्मृति होती है, याज्ञवल्क्य स्मृति होती है, और ऐसी कई स्मृतियां हैं जो अलग अलग भारत के क्षेत्रों में लागू थी, और उन सब स्मृतियों में एक ही तरह की बातें लिखी हुई है, उन सब का हिसाब कौन देगा? नहीं, व्यास स्मृति मतलब कई सारी स्मृतियां, लगभग 90 प्रकार की स्मृतियां हैं। तो उसमें जो है हाँ सबसे प्राचीन, हाँ, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे मनुस्मृति जो है, अगर आपको लग रहा है कि लागू थी, तो कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जहां पर मनुस्मृति के अनुसार जो है न्याय दिया गया हो। अरे भाई, एक, शाहू जी महाराज का केस आपको नहीं पता है क्या? नहीं, उससे पहले कि मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी एग्जाम्पल दीजिए, महाभारत का आप दे दीजिए, आप यहाँ पर अरे दे भाई दीजिए पेशवाई, रामायण। आप पेशवाओं के बारे में आपने नहीं पढ़ा क्या? नहीं, पेशवाओं के बारे में मैंने पढ़ा है, लेकिन वहां पर जो न्याय दिया नहीं जा तो रहा आपको दो होगा वो, एग्जांपल दे दिए ना, दो एग्जांपल दे दिया गया कि मनुस्मृति के हिसाब से रूल्स लगे हुए थे। और अगर आप अकबर और जो मुस्लिम काल के अगर आप डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ेंगे, तो वहां पर सीधा सा लिखा गया है भारत के बारे में कि यहाँ पर कैसी जाति व्यवस्था थी। आप डॉक्यूमेंट्स वैसे आप भी पढ़े ना, अंग्रेजों के पढ़िए, आप मुगलों के और पढ़िए, बिल्कुल आप दूसरी पढ़िए। बात हाँ, अरविंद, दूसरी बात कि देखें, आपके जो इतिहास है ना 7वीं 8वीं सदी के बाद का जो लिखा हाँ, हुआ मिलता है, वो सिर्फ हाँ, ब्राह्मणवादी लेखकों और के द्वारा एक मिलता एक है। बात और है तो सर, न्याय इसमें हुए कि नहीं अलबरूनी का हुए, जो वो भारत अब है वो ना, लिखने वाला कौन था? हाँ, जी, अलबरूनी के जो भारत है ना, तो अलबरूनी ने भी ये सब चीजें लिखी है अपनी किताबों में कि इस तरह के मतलब कास्टिज्म होता था, मतलब वो शुरुआती चरण में था, वो 11वीं सदी की नहीं, बात है। और हाँ, तो वही हाँ हाँ, तो मैं भाई कह जब रहा चीजें यहाँ पर लागू थी, और यहाँ पर वो भी उन्होंने, अलबरूनी ने ये भी लिखा है कि अगर कोई दूसरा देश छोड़ के चला जाता था भारत से, तो जब तक वो हूँ, वापिस आके वो एक वो होता था, प्रायश्चित करना रहता था कि गोबर में लेट के उसको महीना भर या 1 हफ्ता भर रहना पड़ता था, कुछ प्रायश्चित होता था। जब तक वो प्रायश्चित नहीं करेगा, उसको वापस हम हिंदू धर्म में नहीं लेंगे। तो ये भी एक चीज अलबरूनी की किताब में आई और है। ये तो ये सब चीजें तो ये चली रहती ना। शुद्धिबंदी प्रथा, और देखिए ये तो यहाँ इनके पर सावरकर ने भी इनको धोया है ना, शुद्धिबंदी के कारण कि जो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे तलवार की नोक पर, वो वापस हिंदू बनना चाहे तो शुद्धिबंदी के कारण उनको, हिंदुओं ने हाँ, उनको वापस हिंदू नहीं बनने दिया। तो ये भी तो कितना बड़ा एक आपके उसका बड़ी खामी है आपके धर्म की। और आप बात मनु करते हो कि हमारा धर्म साइंटिफिक है, ये वो है, चतुर चालाक है, सर, क्या यार बात करते हो दोस्तों? सर, यार नहीं देखें सर, यार कैसे, मतलब किस तरीके से ये लोग जस्टिफाई करते हैं। और दुनिया सर यार हंस मैंने, रही है अरविंद आप जैसे लोगों पे। आप लोग नहीं सर, क्या बोलते हो, पहली आपको बात, कुछ भी सेंस नहीं है। सर अच्छा मैं कह रुके, रहा हूँ कि डॉक्टर डॉक्टर नो भी हमारे साथ आ गए हैं। सर जय भीम सर विश्व, आपको। और दोस्तों आप जय लोग भीम स्ट्रीम को सभी को। लाइक और शेयर करते रहें। जी हाँ, जय भीम सर। और ये जो है एक ऐड कर दूं कि अगर कोई परदेश हम्म जाता था तो उसको चंद्र हम्म उपवास करना पड़ता था, कि जैसे चंद्र घटता है वैसे एक एक कौर कम करना होता था। फिर अमावस के दिन कुछ नहीं खाना है, और फिर जैसे फिर से शुरू हो जाता था चांद बढ़ना, तो एक एक कौर बस खाना है, एक रोज एक कौर बस बढ़ाना। तो इसमें, नहीं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, वो सर, ये सब चीजें तो अच्छी बात है ना, अगर आप विदेश जा रहे हैं तो इस तरीके से खाइए कि आपकी बचत भी हो जाए। अरे और विदेश से अरे जो ओ भैया गलती से भी चला जाए उसके लिए सजा थी। मैं कह रहा हूँ भाई कि वो भूखे सजा, एक एक। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो सजा, मैं कह रहा हूँ कि मनुस्मृति जो आप बार बार बात बता रहे हैं, एक बार मनुस्मृति को पूरा पढ़िए, उसके बाद में आप उसके ऊपर टिप्पणी कौन कीजिए। सी पढ़े? मनुस्मृति, अच्छा पराशर, हम पढ़े अभी कि तो आप पढ़े? कलयुग है, पराशर पढ़नी नहीं पड़ेगी। अभी आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि आपने खुद ही नहीं पढ़ी यार। हाँ, मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं मनुस्मृति को, मतलब मनुस्मृति, हमें क्यों सलाह दे रहे हैं? खुद नहीं तो सर, पढ़ मैं लो कह रहा कितनी हूँ पहले कि यार भाई, तब मनुस्मृतियां किसी हैं को ये तो सलाह देने। बताओ पहले। सर लगभग, मतलब कि मनुस्मृति पर जाते हैं, इन्हें लगभग 90 प्रकार की है वैसे मनुस्मृति, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मनुस्मृति को एक बार पढ़ने की जरूरत है। अंधविश्वास के तरीके से कि कौवा कान ले गया तो सभी लोग कहने लगे कि हाँ कौवा अच्छा ठीक है, कान ले गया, लेटेस्ट जो पता वो है करने आपको, की नहीं। लोकमान्य तिलक को ये सजा हुई थी, ये महात्मा गांधी जी को हुई थी, सबको हो गई थी। तो ये कोई पुराने काल की घटना नहीं, जब परदेश गए जाके आए तो उन सबको ये सजा दी गई थी। तो ये तो बहुत, ये सजा तो कोई सजा ही नहीं है ना,
ये कौन सी बड़ी सजा हो गई? मैं आपसे कह रहा हूं कि 1000 ईस्वी से पहले कोई भी आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए जहां पर वर्ण व्यवस्था जो है के आधार पर किसी से भी कोई गलत बात कही गई हो। एक एग्जाम्पल दे दीजिए आप। पेशवाओं के आप टाइम से, पेशवाओं के हाँ टाइम अरे वो जो भी ये होते थे महार या शूद्र, उनको गले हाँ में झाड़ू और गले में कटोरी और पीछे झाड़ू लगाना पड़ता था। ये डॉक्यूमेंटेड है। नहीं, ये सिर्फ कोई वो एकदम सही डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें। ये गलत बात है, ऐसा कुछ क्यों नहीं है। नहीं है भाई, क्यों नहीं है, क्या गलत बात है? सर ये बात जो है आज के कम्युनिस्टों के द्वारा ऐसे और प्रचलित किया जा रहा है, ओ अरे भाई, कम्युनिस्टों वाले, पुणे में ओ सब भैया है कम्युनिस्ट वाले, डॉक्यूमेंट। ये पुणे में तो आपको, खास करके होता था। नहीं सर, कम्युनिस्ट लोग आपको आज का नहीं नहीं 500 साबित पिछला करिए। बना। सुनो सुनो अरविंद सुन लो। 500 हाँ सर। पेशवाओं 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी। इसके हाँ लिए किस आपको याद भी होना चाहिए बैटल ऑफ कहाँ भीमा पर थे? कोरेगांव के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए। और वहां पे किसकी तरफ विजय से लड़े स्तंभ थे? भी बनाया, वहां पे लोगों के नाम अंकित हैं। किसकी तरफ से क्या लड़े कह थे रहे सर हो? वो लोग? किसकी तरफ से लड़े थे? किसकी तरफ से लड़े थे? वो और अंग्रेजों की किससे? तरफ से लड़े थे। अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, तो यानी कि अब दुश्मनों का गुणगान किया जाएगा। दुश्मनों का नहीं, अरे पहले भैया जब पेशवाओं को उन्होंने बोला था हम पहले आपके पहले आपके पहले तरफ से उन्होंने लड़के चेतावनी हैं। दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि आप वो खुद ही इनके लिए गए थे, और उसमें जो सिद्धनाथ था उसने ये कहा था कि आप इस तरीके की जो चीजें हैं, आप अत्याचार शोषण कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, हम आपकी तरफ हैं। और अगर नहीं आप अभी भी नहीं बदले और हमारे लोगों के साथ ऐसे ही व्यवहार किया, तो हम विरोधियों की सर तरफ उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि उनको अपना तो अस्मिता तो बचानी है, उन्हें अपनी जो गले में हांडी लटकी हुई है उसके लिए तो लड़ना है। तो वो तो कहीं ना कहीं नहीं सहारा ढूंढेंगे ना। जब आप अपने घर से किसी को दुत्कारोगे और उसमें सामर्थ्य नहीं होगा, तो वो तो सहारा तो किसी का लेगा ना। तो आपके पेशवाओं को ना जो धूल चटाई थी ना, 28,000 ना सारे के सारे भाग गए थे सर अच्छा भाई, मैं 28 महारों के आगे। सॉरी बीच में उसमें थोड़ा से चला गया था। डॉक्टर नो, ये तो जय सर ये भीम सर। नॉन साइंटिफिक जय बात आप भीम, कह रहे हैं सॉरी मैं भी थर्ड। लेट ज्वाइन हुआ आज। दूसरी बात जो, कोई हाँ बात नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर रुके ऐसा रुके पेशवाओं के अरविंद, अंदर कुछ अरविंद भी एक होता। सेकंड रुके। हाँ अरविंद सर। एक सेकंड रुके। मिलिंद सोनोने सर कह रहे हैं, सनातनी जो प्राचीन भारत में शूद्र उत्थान के उद्धरण ऐसे ऐंठ में बताते हैं जैसे वर्ण व्यवस्था को उलट दिया। ओ भाई, भीख नहीं, इंसान होने का समान अधिकार चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल मिलिंद सोनोने सर, लेकिन ये चीज इनको समझ में नहीं आती। दोस्तों आज आप लोगों की काफी कम शेयरिंग है और लाइक्स भी कम दिख रहे हैं यार। शेयरिंग बढ़ाओ और स्ट्रीम की वॉचिंग भी बढ़ाओ। जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग शेयर जरूर करें। अभी रीच काफी कम हो रही है, पता नहीं क्या रिपोर्टिंग के कारण। जितने तो आप समान लोग शेयर और लाइक करें जी। थैंक यू मिलिंद सोनोने सर, और आपकी बात एकदम सही है। अरे रुक तो जाया करें भैया, आप बड़बड़ाते ही रहते हैं, थोड़ा तो तसल्ली रखा करो। अरविंद जी बोलो अब। जी सर। जी, मैं कह रहा हूँ जहां पर समानता नहीं है ऐसे धर्म को जो है हमको नकार देना चाहिए। अगर नकार वो तो आपके दिए यहाँ भाई। कहाँ समानता है? फिर नकार दो, नहीं, फिर अगर वो कहाँ समानता है आपके यहाँ? नहीं, नहीं वो समानता अगर अभी तो बताइए। नकार रहे हैं ना हम। नहीं, अगर वो साइंटिफिक नहीं है तो मतलब कि अच्छा, वर्ण व्यवस्था समानता में अगर कैसे साइंटिफिक तो समानता, ये धर्म और बताइए। साइंस का मतलब कोई भाई रिश्ता ही नहीं है। अब असमानता नहीं, वर्ण अब व्यवस्था असमानता से भी समानता साइंटिफिक हो प्रूफ गई क्या? करिए। अब क्या हाँ सर अभी वर्ग अभी देखो, ये कह रहे हैं कि समानता नहीं है, उस धर्म को नकार देना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई समानता तो आपके धर्म में नहीं है, नकार दो। तो आप दूसरे आप क्या बोलने लगे सीधा कि साइंटिफिक भाई जो साइंटिफिक कौन सा धर्म है? समानता नहीं है। साइंटिफिक कौन सी हाँ समानता असमानता कौन सी साइंटिफिक हो जाती है, बताएं थोड़ा मेरे को। सर असमानता भी सनातन साइंटिफिक होती है अब मेरे को यार। सर मतलब सनातन में सनातनी समानता ही है। सना नहीं सनातन की जो समानता असमानता है ना, वो साइंटिफिक है, आप ये कह रहे हैं अरविंद जी? मैं कह रहा हूँ उसमें समानता है। मैं कह रहा हूँ कि कैसे है? आप कहाँ मान समानता है? लीजिए मैं कोई समानता छोटा, कैसे है, कोई ऊंच, साबित कोई करिए। नीच, कोई दलित, कोई शूद्र, ये कहाँ से समानता है यार? बता रहा कौन हूँ स्त्री सी सर। पुरुष समानता में है ये? नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? बाकी धर्मों में हम लोग स्त्रियों की पूजा करते हैं और उनको सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। अरे आज एक शक्ति जो बस है वो यत्र नारीस्य पूजनते, वो एक श्लोक छोड़ के बता दो। वेदों सर में क्या कहा है कि नारी का मन में छल कपट होता है, वो कभी भी आत्मा और आत्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कोई नहीं पा सकता। ये उपनिषद से लेके सब में है। सर वेदों में पता नहीं कितनी स्त्रियां जो थी वो वैदिक मतलब कि वो विद्वान थी, उन्होंने वहां पर वो लिखा है। ठीक है, आप वेदों आप वो रेफरेंस दीजिए कौन सा सर वेद में रुकिए। कौन सा अच्छा ऋचा, पूरी की पूरी नहीं नहीं ऋचा किसने लिखी है?
वो ऋषियों के नाम अच्छा है, सर उसमें कौन सी थी बताओ। अच्छा सर इनके लिए एक ये विदुर के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये यज्ञ नारायण सर का कहना है इस मूर्ख को बताएं कि विदुर का बायोलॉजिकल फादर वेद व्यास। तो फिर हेलो। वेद व्यास तो यार ब्राह्मण था, फिर वो कहाँ से आप उसको शूद्र बना रहे थे? अरे सर, आप बार बार जो है, मैं कह रहा हूँ कि वेद व्यास अगर ब्राह्मण था तो ये जो वहां के दासी के लड़के थे ना। अरे भाई पिछले जन्म हाँ में तो वो थे। नहीं, मैं दासी कह के रहा हूँ वो लड़के दासी के। थे। हाँ। अच्छा यार, 1 मिनट यार, दासी के मैं भी थोड़ा सा ना इधर उधर हो हम्म। गया था। हाँ भाई, हाँ। जातिवाद में हाँ। समानता है आप बोल रहे हो लड़ो अरविंद जरा। जी? नहीं तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सनातन में समानता ही समानता है। मान लीजिए आप कोई अच्छा छोटा सुनो, काम कर रहे हैं एक तो मिनट नजरिया रुक जाओ समान होना भाई। चाहिए। 1 मिनट, मेरी नहीं। बात रह गई थी, मैं थोड़ा सा काम से इधर उधर हो गया था। सुनो, आपने मेरे को ये कहा आप हमेशा सच बोलते हो, आपने मेरे को ये कहा था ना, वापस लेके आता हूँ ना। उसके बाद ना फिर नहीं नहीं आपको ना हम लोग यहाँ से हटाएंगे भाई हम लोग, क्योंकि एकदम थक जाते हैं यार आपसे। चलिए ठीक है, और क्या, धन्यवाद हम्म। सर। अरे रुक जाओ ना भाई, बात तो बोलने दो पहले। कहाँ जा रहे हो? अभी से ही निकल रहे हो? सुनो, खा के जाओ कुछ, हाँ। अभी खिला रहा हूँ। नहीं ये बताओ, नहीं सुनो सुनो नहीं नहीं, खिलाड़ी मत सुनो दो। सुनिए सुनिए। आप ये बताओ, हाँ। आपने कहा ना कि हाँ। आप हमेशा सच बोलते हो, और हाँ। आप यहाँ पे आके रामायण महाभारत का हमेशा उदाहरण देते हो ना सबको। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आधार सच्ची मतलब बोलोगे वेद ना? आधार है। अब बिल्कुल, जो वेद और दिखाऊंगा गीता उसमें सच सनातन के बोलोगे? आधार है। सच? हाँ ठीक है, चलो। हाँ, वेद और गीता सनातन के आधार है। भैया मेरा स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी। चलिए ठीक है सर। भैया जी रुक जाओ ना, अरे कहाँ जा रहे हो? भागो मत यार, स्क्रीन से इतना क्यों डर रहे हो यार? ये देखो भाई, आप तर्क बच्चे के आधार पर बात। मन के सच्चे, अभी जो तर्क दिखा रहा हूं उस पे बात करना, सच्चे इंसान। ये देखो नहीं भाई, इसको। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 36 में आया है कि भगवान शंकर ने 100 वर्ष तक पार्वती से मैथुन किया था। मानते हो इसको आप? सही मैं कह रहा हूँ कि आप गीता और मानते हो? वेद की बात कीजिए। आप मानते वेद और हो? गीता के नहीं, आपके पास तर्क अच्छा नहीं है तो मतलब आप ये, मत बात करिए। अच्छा मतलब आप आप वाल्मीकि रामायण नहीं मानते? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप किसी के घर जा रहे हैं तो उसके पिता से बात करेंगे ना, जो उसका मालिक है घर का। तो हमारे आप सनातन का वाल्मीकि मालिक रामायण वेद है, अब मानते? वेद यार पर बात अभी कीजिए। आपने बोला कि मैं सब सच बोलूंगा और यहीं पे आके नट गए आप। हाँ, आप नहीं, ये मैं कह रहा बताओ, हूँ। क्या हाँ, वाल्मीकि रामायण नहीं मानते? मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ वेद मानते और हो गीता हाँ की या ना? बात करूंगा। नहीं, मैं सिर्फ वेद वाल्मीकि और गीता रामायण की बात मानते हो? करूंगा। अभी वेद भी दिखा, मैं तो कई बार दिखाया हूं ना आपको। सुनो, हम्म। वाल्मीकि रामायण वेद मानते भी हो? दिखा दूंगा यार। नहीं, इसमें लिखा हुआ है शिवलिंग की पूजा क्यों। मैं कह रहा हूँ ये किताब मैं नहीं मानता हूँ। जब आप वास्तविक वाला वाल्मीकि रामायण लेकर के आएंगे तब मैं बात चलो करूंगा। ठीक है, रुको यहीं पे, हाँ। मैं वास्तविक वाला भी खोल के दिखा देता हूँ। नहीं, हाँ वास्तविक वाला रामचरित। दिखा दूं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि रामचरित वेद और अरे गीता की वाल्मीकि यार बात इतना रामायण नहीं करूंगा। हकला मानते? क्यों रहे हैं? वाल्मीकि हकला रामायण नहीं क्यों रहे हो? मानते? जो कहोगे वो खोल के दिखाएंगे अरविंद जी, थोड़ा सा सब्र करो। हाँ, और सर तब तक सनातन वाल्मीकि में जो अरे रामायण बा- समानता है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। हाँ, हाँ, कोई मैं कह रहा हूँ समानता कि नहीं है भाई। नजरिया आदमी का सम्मान देने का जो है वो समान होना अच्छा चाहिए। ठीक है। मतलब आप कोई छोटा काम करें हाँ चाहे बड़ा रुको काम रुको करें, रुको। आपका। अच्छा, हाँ, सब अल्टीमेट लोगों को बुद्धा जी सम्मान। कुछ बात करना चाह रहे थे। अच्छा अल्टीमेट बुद्धा जी बात करना चाह रहे थे। हाँ अल्टीमेट बुद्धा जी, जय भीम आपको। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ अच्छा जी। एक ये सुपर चैट पढ़ दूं। एस आर गौतम जी कह रहे हैं अरविंद भांग की कितनी डोज लेकर आता है स्ट्रीम में? सॉरी सर, मैं आवे था थोड़ा मेरे लैपटॉप से। हाँ हाँ बोलें बोलें हाँ। जय भीम अल्टीमेट लोगों बुद्धा का जी बता। बहुत शुक्रिया ऐड करने के लिए। हाँ जी, वेलकम। ये जी बताएं। अभी बोल रहे थे कुछ भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में, तो मैं एक चीज बोल दूं सब लोग को, व्यूवर्स को, कि ये देखो, आपको एक तो पता नहीं होता, आप कौन ही महाराष्ट्र से, आपको यहाँ का इतिहास नहीं पता होता, तो आप ऐसे ही कुछ मत बोलिए कि दुश्मनों का गुनगार, दुश्मन दुश्मन। ये थोड़ा ऐसी शब्द ना यूज करे कि दुश्मनों की मतलब मैं बहुत से लोगों को सुना है कि कुछ लोग तो सीधे सीधे गद्दार बोल देते हैं, जो लोग अंग्रेजों की तरफ से हम्म। लड़े थे उनको। तो ये हम्म। बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है। मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, ये चीजें बहुत पुरानी नहीं है, बहुत रिसेंट है मतलब। तो और ये बोलते हैं ना वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है, अंग्रेजों की तरफ से भी और पेशवाओं की तरफ से भी, दोनों तरफ से डॉक्यूमेंटेड चीज है। आपको अगर सबूत हम्म। चाहिए होगा तो उधर स्तंभ है,
जिसको गौरव दिन होता है हाँ 1 विजय जनवरी को, सिंह। सब लोग वहां पे जाते हैं, उसमें नाम लिखे है कौन कौन लड़ा था। तो और दूसरी बात कि आपने बोला ना दुश्मन, दुश्मन कौन थे पता है आपको? दुश्मन दुश्मन वो थे जो इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते थे। वो लोगों ने, तुम पेशवाओं ने ये ऑर्डर निकाला था कि दूसरा बाजीराव था, स्पेसिफिकली दूसरा बाजीराव पेशवा नाम था उसका, और उसने ये किया था कि झाड़ू चाहिए पीठ के पीछे, ताकि किसी के फुटप्रिंट होते हैं वो जमीन पे ना आए, उससे जमीन अशुद्ध हो जाती है। और गले में वो मटका था ताकि हम थूके ना कहीं पे, ये चीज उन्होंने लागू की थी तभी पे। और अगर ऐसी चीज अभी होती और मेरे को कोई आके बोलता कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ इनसे लड़ने का, मैं बस मेरी तरफ से लड़ो, मैं बिना सोचे कभी भी हाँ बोल देता, कभी भी। और वही हुआ वो टाइम पे, अंग्रेजों ने हमको मौका दिया कि महारों को और लोगों को, आपको हम मौका देते हैं इनके खिलाफ लड़ने का, तो उन्होंने हाँ बोला था। तो इसीलिए वो उनकी तरफ से लड़े थे। दुश्मन अंग्रेज नहीं थे वो टाइम पे, ये बात याद रखो, दुश्मन ये लोग थे जिन्होंने गले में हांडी लटकाई थी और झाड़ू पीछे था, और इनका समर्थन करने वाले लोग हैं ना, वो भी दुश्मन है अभी भी। तो ये चीज मत करिए कभी। और दूसरी बात, यही चीज बहुत लोग क्रिश्चियंस को बोलते हैं कि राइस बैग्स वगैरह ऐसी चीजें। तो ये भी चीज उसी से रिलेटेड है बहुत अच्छे से, कि इनके धर्म में लोअर कास्ट को सीखने को नहीं मिलता था, कभी स्कूल में नहीं आने देते थे। लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने कॉन्वेंट खोला और बोला आपको हम सिखाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे सर यहाँ पे आएंगे, आ सकते हो आप। इनके यहाँ पे ये पास नहीं लेते थे, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे। अंग्रेजों ने हमको जॉब्स दिए, अंग्रेजों ने हमको मिलिट्री में ले लिया, उन्होंने हमको अच्छे सर जॉब्स दिया और एजुकेशन भी दिया। तो बहुत लोग हैप्पीली कन्वर्ट हो गए, हैप्पीली। तो ये दुश्मन बोलना बंद करिए। और दूसरी बात, ये सब्जेक्टिव है बहुत। मैं ये नहीं बोल रहा कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, मैं बोल रहा हूँ अंग्रेजों से 1000 गुना बुरे वो लोग थे जो वो टाइम पे शासन में थे, जो कि पेशवा सर थे, जो कि वो ब्राह्मणवादी लोग थे, वो पेशवाओं से नहीं 1000 गुना बुरे, अंग्रेजों से 1000 गुना बुरे थे। ये बात कहना नहीं, चाह रहा हूँ मैं। आपको पता नहीं पेशवा होता अगर महाराष्ट्र में नहीं, हुआ क्या है। एक तो आप बोलते हो वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसके इतने एविडेंसेस है ना। ये डॉक्टर बाबा साहेब नहीं, अम्बेडकर ने वहां सर जाके सर रिसर्च किया, फिर उस पर बुक लिखी है। इंटरप्ट ना करें, अरविंद जी सुन ले थोड़ा। आपको कुछ पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता क्या डॉक्यूमेंटेड है क्या नहीं है। आप खुद ही बोल देते हो कि वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, नहीं है। अरे आपने कैसे क्लेम कर दिया वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है? ये आप तब बोल सकते हो जब आपने सब मटेरियल खोज निकाला है कि क्या है रिलेटेड भीमा कोरेगांव युद्ध के, और फिर बोल रहे हो कि मुझे कुछ मिला तो है नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैंने कहा है कि मतलब कि ये जो कहानी झाड़ू बांधने वाली है, ये सब कम्युनिस्टों ने अभी नहीं बनाई है, ऐसा कुछ नहीं ये था। वही बोल रहा हूँ अब एग्जैक्टली मैं, ये हाँ, कोई कम्युनिस्टों ने बनाई नहीं है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड चीज है। इससे बहुत बड़ी चीजें, इससे बहुत बुरी चीजें होती थी। हमारे लोगों को और जिंदा गाड़ दिया जाता था जब कोई नई बिल्डिंग बनाती है, उसको बोलते थे मांग वीर, वो ताकि कोई और मांग अगर बनाती तो। सर आपको एक कुछ लाइन नहीं बोलने पता दीजिए होता, मुझे। मैं यही से हूँ महाराष्ट्र से। ये चीजें ना, ये हमको पास ऑन हुई है हमारे एंसेस्टर से, क्योंकि हम यहीं हाँ, पे रहते हैं। और ये चीजें अगर विच से। अगर पेशवा इतने ही खराब होते तो महाराजा शिवाजी जो है उनको निकाल देते। अगर वो गलत करते तो महाराजा आप यही बोल रहे हो, आपको कुछ घंटा पता नहीं होता। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका कालखंड कौन सा है ये देखो आप, और पेशवा का नहीं कालखंड नहीं कौन सा हाँ, है ये देखो पहले आप। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वीर शिवाजी जो थे, अगर वो इतने खराब होते पेशवा तो वो निकाल देते। तो अरे आप हर भाई, अरे जनाब सुनिए, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे एक कालखंड में। छत्रपति शिवाजी नहीं महाराज बहुत पहले एग्जिस्ट करते थे, पेशवा नहीं बाद में आए, पेशवा लास्ट थे वो। उनके एम्पायर पेशवा के, उनके एम्पायर के तो बोल भी नहीं सकता मैं, वो अलग नहीं, थे पेशवा उनसे। वो दोनों एग्जिस्ट ही पेशवा नहीं तब करते थे एक टाइम में, तो आप क्या बोल पेशवा रहे हो वो इनको निकाल देते वगैरह। पेशवा तब सेनापति के रूप में एग्जिस्ट करते थे, वो करते थे एग्जिस्ट। आप ये अरे गलत कह रहे हैं कि वो पेशवा exist नहीं एक करते थे। पोस्ट थी, बाजीराव और दूसरा बाजीराव जिन्होंने पेशवा एम्पायर को चलाया था, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज एग्जिस्ट करते थे। छत्रपति संभाजी नहीं, महाराज और शिवाजी महाराज पहले एग्जिस्ट आप करते थे। ये पेशवा बाजीराव पहला दूसरा बाद में आए हैं। ये नहीं, दोनों मैं कह कभी नहीं नहीं, ओवरलैप रुकिए भी नहीं रुकिए। करते थे। नहीं, मैं पेशवा के गुण की बात कर रहा हूँ ना, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा ठीक हूँ है। कि मतलब हाँ, अल्टीमेट बुद्धा जी, ये देखो, ये नहीं मानेंगे किसी भी चीज को, इनका काम ही है हर चीज को नकारना और दरकिनार करना। ये सिर्फ अपने वो बात प्रोपोगेंडा को लेकर नहीं आए, उसी पर बात करेंगे। अच्छा रुके नहीं रुके रुके, अमित सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे थे, देखें।
ये भाग रहे थे तब, और इसी के ऊपर मिलिंस उन्होंने सर ने क्या बेहतर लिखा है, अमित मेरा स्क्रीन शेयर करना मतलब होता है आतामाजी सटकली। जी बिल्कुल, ये भी भागने की बात करते ही है। स्क्रीन शेयर हुआ और ये थैंक यू भागने की मिलिंद बात सर। करते हैं। सब सनातन ये कहता है थैंक कि यू मिलिंद भगवान सर। सिखाया ये अभी था, बोल रहे और हैं ना, दोस्तों आप ये लोग इस बहुत स्ट्रीम को भी लाइक शेयर कर दें। सर तो वैसे बताएं अरविंद, अब चलिए आपसे क्या बात करें यार, मतलब आप किसी भी बात को सर सुनते ये समझते तो है नहीं, आपको सर पता ये भी नहीं बोल होता रहे हैं है। ना, ये बहुत मैंने ये बड़ा नहीं कहा कि मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग हरा, है, मेरे इनको लगता है। डॉक्यूमेंटेड है। नहीं, वो जो आप बात कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन जो 28,000 की आप बात कर रहे हैं वो चीज गलत है। ये हाँ, वो उन्होंने भी पता हराया। था तो लो आप अच्छा, यार गीता अभी कहाँ से कहाँ से बोलोगे। आपको चाहिए? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? गीता पे स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए क्या कहा है, गीता चाहिए आपको? सर गीता एक बार आप सुन अरे लेंगे तो आपकी जो डॉक्टर नो सर, रुको डॉक्टर नो सर, देखो इनकी डबल स्टैंडर्ड चीजें यहीं पे मैं दिखा देता हूँ। ये नहीं, ये स्ट्रीम बोले चल मैं रही है और ये गीता में जो रिकॉर्ड भी हो लिखा है रही है। वो मानता सर हूँ, सुने तो एक गीता सेकंड, का श्लोक अरे बता सुने सर, दीजिए आप। उस सर पे मैं आते हैं मानता हूँ सर। ये देखो इनका, अरे रुके अरविंद, आपका डबल स्टैंडर्ड में यहीं पे एक्सपोज करता हूँ। आप अरे थोड़ी देर पहले ये बोले कि हाँ कि जो उनके गले में हांडी लटकाने की और कमर पे झाड़ू बांधने की, जिससे कि अगर वो थूकें तो वो हांडी में ही थूकें और झाड़ू से उनके हाँ जो फुट प्रिंट हैं वो मिटते जाएं, ये बात झूठी है, कम्युनिस्टों ने लिखी, आप ये बोले। हाँ, जब ये अल्टीमेट कम्युनिस्ट बुद्धा अच्छा जी ने बताया कि ये भी सुने ये भी वेल डॉक्यूमेंटेड, जब अल्टीमेट बुद्धा जी ने कही तो आप हाँ क्या पलट के बोले हाँ वो बात सही है, पर मैं ये मानता नहीं, हूं कि ये हाँ 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को हराया, ये बात गलत है यार। मतलब अभी नहीं एक बात मान रहे थे, अब दूसरी बात उसको नकार रहे थे, अब उसको नहीं, सही मान लिया। मैं उसको नहीं क्या मानता है हूँ। मतलब, नहीं कुछ वो तो कॉमन सेंस नहीं, रखा करो ना, आपकी वो बातें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं यार। वो भी सर आप प्रूव कर गलत सकता हूँ मैं मैं ऊपर से। मैंने झाड़ू मैं नहीं नहीं सुन लीजिए, मैंने झाड़ू और वो वाली बात नहीं अच्छा माना, मैं यार, कहा ये हूँ इनको ना थोड़ा मैं हिस्ट्री विस्ट्री पता नहीं है वैसे, अल्टीमेट बुद्धा जी मैं मैंने बता दूं मैंने थोड़ा। मैंने मतलब कहा हम वो लोग ना, कम्युनिस्ट है। और ये जो अच्छा हराने सुनो वाली यार, बात है एक मैं उसको नहीं कम्युनिस्ट वाले मानता। भैया सुनो सुनो, उसको वाल्मीकि नहीं रामायण नहीं, मानते हो सुनिए, कि नहीं मानते हो? एक बात क्लियर हो जाने दीजिए, नहीं तो लोगों में अरे कंफ्यूजन हो जाएगा। रहने मैंने दो भाई, आपका कुछ क्लियर नहीं है, आप ये नहीं, बस बता दो मानते हो? सर एक लाइन यहाँ पर क्लियर हो जाने। ये पगलंट आदमी है यार पूरा। हाँ भाग सर गया ये भाग गया। वहीं पे अटके रहेंगे अगर ये यार, अपना अब हम मानते अच्छा हो बोलेंगे कि आ नहीं तो। गया। अरविंद जी बताओ यार? हाँ बताइए सर। वाल्मीकि रामायण मानते हो? सही? आप अगर आप किसी के घर पर जाते हैं तो आप उनके पिताजी से बात करते हैं कि किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं, आप बताइए। तो आपके आप जा रहे पिताजी को ले हैं आओ यार फिर आप। तो हाँ नहीं, गीता पिताजी और को ले चल। वेद और गीता क्या है आपके? पिताजी हैं आपके वेद सनातन, और गीता? हाँ वो सनातन के आधार वैसे है। सर सनातन के चलो आधार इनको में थोड़ी लिखा है देर के कि लिए, सांप को पिछवाड़े में डाल लो, ये लिखा है आपके, सनातन का आधार ये है आपका? नहीं, उसको समझने के लिए जो है, इसलिए लोगों ने कहा था कि किसको? अरे हो गया ना, समझा दिए भाई। आपका मतलब आपका जो आधार है ना, वो तो पिछवाड़े से चालू हो रहा है, फिर इसका मतलब सभी आधार में सभी ये का सब लिखा हुआ है। नहीं, आपका आधार जो है पूरी दुनिया का आधार उसी से चालू होता है। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं ओ जैसे भाई, मैनकाइंड पिछवाड़े से किसी का आधार चालू नहीं होता है ना, कहाँ का बात तो कर रहे शायद हो आप? आप, आप आपको मुझसे ना, करते एक होंगे। मिनट सुनो, ये आपके अपने मन की कल्पना है, मैं आपको बता रहा हूं। चलो अब आपको मुंह पर ठूस देता हूं, मतलब सुनो अब मेरे मुंह से। नहीं आप नहीं नहीं ना खुद ना ये जो इस तरह की जो चीजें हैं ना, इसको पसंद करते हो आप। इस तरह का जो नहीं, मैथुन है ना, आपको अच्छा लगता है, इसीलिए आपने ये बोल दिया कि सारे हाँ, सनातनियों को पिछवाड़े में डालना चाहिए। ये आपने नहीं ये बोला है, पूरे आपको पता है? नहीं, ये पूरे विश्व के अंधा आदमी कर कुटिल रहे हैं। सांप को ये क्या बोल के गए थे, पूरे विश्व ये के अंधा आदमी कुटिल कर सांप रहे को। हैं। अंधा कुटिल सांप जो को पीनस बोले थे, ये बोलते हैं जो नहीं, सनातनी अच्छा पीनस अच्छा। है ना, वो अंधा कुटिल सांप है। सांप जैसे लहराता भी है क्या भाई? गजब भाई। क्या क्या नहीं, बोलते हो यार अरविंद जी? आप जाके अपनी वापस से बात सुनते हो, आपको नहीं सच में आपको ना, यार आप आपको एक बार किसी थोड़ा, नहीं, नहीं, आप एक क्यों लाइन अपना मजाक उड़वाते हो यार? हाँ एक लाइन कोई अपने कमरे में क्या करता है, एक बार आप जाकर के देखिए वो कितना उससे भी अधिक करता होगा। तो आप दूसरे के जीवन में मतलब दो ये लोग अपने में देखो क्या यार, तो भैया ये आपका आधार है, मतलब ये आपके जीवन का आधार है, मतलब ये आपके सनातन का। एक आपके मिनट तो फिर रुक उसमें जाओ लिखा यार, है। एक मिनट रुको। रुको नहीं, फिर चलिए मैं ठीक इनको है, एक मैं जा चीज रहा दिखा देता हूँ भाई, इनके ये कहाँ अलावा से आए हैं। सर नहीं नहीं, जाओ हूँ, मत, मैं जा रुको रहा रुको हूँ। रुको। आप ये भाग रहे हैं।
आप 1000 ईस्वी से पहले कोई एग्जाम्पल दीजिए जहां पर किसी के अरे साथ भी यार कोई रुक गलत। जाओ। हम दें कि आप दोगे यार एग्जाम्पल्स, हम क्यों देंगे, वो तो आपको लेके आना पड़ेगा यार। भेदभाव अच्छा था तो वैसे हमारे कैसे? साथ ये कोई और भी आया है डिबेट के लिए, माई गॉड इज माई प्रॉफिट। तो सर ये डॉक्टर नो सर, आपका कैमरा ऑन हो गया है सर, ऑफ कर लें। सर वो 28,000 की ये बात कर रहे थे, इनको इम्पॉसिबल लगता है, उस पर भी ताला लगा देते, जरा वो बात खत्म कर देते तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो बात सही है कि उन्होंने हरा दिया था, लेकिन वो संख्या जो है 28,000 नहीं थी, वो कम थी। और ये जो झाड़ू वाली बात इन्होंने बना है, ये कम्युनिस्टों ने नया जोड़ा है भारत में, ये ये भैया थोड़ा सुनो यार करने के लिए। सर, अल्टीमेट बुद्धा सर, आप इनसे जो बात करना चाह रहे हो ना, वो आप ना मतलब आपका लेवल, ये आपके लेवल के बहुत ही नीचे इंसान है ये। आप इनसे अरे बहुत ज्यादा ऊपर की बात कर रहे हो सर। ये वो तो बोल आप रहे हैं कि इनके वेदों का आधार है पिछवाड़े में सांप डालना। अब मेरे को ये बताओ, ये आपके जो खजुराहो के मंदिर की मूर्ति है जिसमें घोड़े को निपटाया जा रहा है, भाई ये क्या चीज हो रहा है आपके यहाँ? ये सर, ये बुद्ध लोगों हाँ? का मंदिर है, ये बुद्ध लोगों ने ये बौद्ध बनवाया है, लोगों का भगवान मंदिर है। बुद्ध अच्छा अनुयायियों ठीक है, से चलो मैं पूछिए। दूसरा कोई दिखा देता हूँ, मैं दूसरा दिखाऊं, नहीं, खजुराहो अभी का आप ही दिखा लोग देता हूँ। बता रहे हैं कि सब कुछ बुद्ध था, बुद्ध में था, तो ये जितना कुछ आप दिखा रहे हैं वो सब बुद्ध में था, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन खजुराहो का मंदिर किसका है? नहीं, फिर तो यार आप ये भी मान लो कि आपका सनातन धर्म ही है, हिंदू धर्म भी है, बुद्धिज्म ही है, फिर मान लो ना यार, फिर खजुराहो का क्यों मंदिर फिर इतना। किसका है वैसे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सनातन के कई लड़के थे, अगर एक लड़का खराब निकल गया है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसके अच्छा, विचारों पर बौद्ध आप धर्म चलिए। आपका खराब लड़का है, बौद्ध धर्म नहीं, आपका खराब लड़का है, आप ऐसे बोल रहे हो? भगवान, मैं हाँ, कह रहा हूँ भगवान पिछवाड़े बुद्ध में के सांप विचारों पर अपने चलना डलवा रहे चाहिए। हो, खराब लड़का वो हो गया। भगवान बुद्ध के विचारों पर चलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने जो यार कहा एक है बात उनको। बताओ, चलो भगवान हाँ। बुद्ध के विचारों पे चलना चाहिए, आप ऐसा बोल रहे हो, मैं तो बुद्ध को भगवान भी नहीं मानता, ये सब आप ही बोल रहे हो आके, ठीक है, दूसरे के धर्म में जाके घुस जाते हो। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आपके सनातन के हिसाब से मैं चलूं तो मैं अपने पिछवाड़े को लाल करके उसमें सांप डाल लूं? आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने कमरे में क्या करते हैं, मुझे इससे कोई अबे तो वो नहीं क्यों है। लिखा है वेद में आपके, क्यों लिखा, आपके वेद में लिखा है कि वीर्य को निकालो हाथ से और उसके बाद अपनी जो दाढ़ी है और जो मूंछ है उसमें डाल लो। कम्युनिस्टों का मानसिकता सेक्स से ऊपर उठ ही नहीं सकता है। तो आप तो थोड़ा तर्क पर बात यार कीजिए ना, थोड़ा लिखा आपके में है, मंदिर आपके अंट के संट बनाए हो आप लोग ना, घोड़े को निपटा रहे हो यहाँ सामने में, और पूरा मामला दूसरे के ऊपर डाल दिया आप। कास्ट सिस्टम इनसे यही तो पूछोगे ना देखो तो इनका, बोलेंगे मुसलमान लाए। यार अरविंद जी आप ये ये कह चलो, रहे हैं बोल ही कि रहे थे थैंक यू, मुसलमान नहीं, थैंक यू, और चलो अब अरविंद जी, थैंक यू। कास्ट सिस्टम के लिए मुसलमानों को दोषी ठहरा रहे थे, और उसके जाओ यार बाद इनके अरविंद जी, सावरकर ही गोल्डन प्रेस में इनको गरिया रहे हैं ना, आजाद, तो वो ये नहीं मानेंगे। हाँ आजाद एक बात मैं बोल देता हूँ, फिर आप इनको हटा देना भाई। हाँ अरविंद जी हट, जाओ, तेल लगाओ और अंधा कुटिल सांप डालो, चलो निकलो, जाओ अपने चलो अपने निकालो। आधारों पे रहो आप। हाँ अरे सर ये हाँ क्या कम्युनिस्ट लगा रखा है इन लोगों ने, घटना महाराष्ट्र में हुई और कम्युनिस्ट तो केरला में होते थे, यहाँ पे तो अरे पॉपुलर भी भैया, हुआ इनको और किसी के उल्टा बना। ऊपर, इनको दोष किसी और पे ही डालना होता है ना सर, ये भी तो देखें। अच्छा, मनीष वेदांत सर कह रहे हैं कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू सो मच मनीष वेदांत सर आपको। तो ये इनका हाल है, क्या कर सकते हैं अल्टीमेट बुद्धा जी। अच्छा, हमारे साथ वेद भी आए हैं, फिर एक के लिए आए, उनसे बात करते हैं। हाँ वेद जी, क्या हाल चाल है बताएं। ठीक है सर, मैं तो बस उन्हें बताने के लिए आया था कि मेरे पास 40 ऐसे श्लोक हैं मेरे सामने स्क्रीन पे अभी मनुस्मृति में से, जिसमें स्त्री का दर्जा इतना नीचे दिखाया गया है कि अगर वो आज इस्तेमाल किए जाएं तो हम लोगों को अंडर डेवलप्ड कंट्री घोषित कर दिया जाएगा। तो ये पता नहीं किस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं और किस वेद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और लेकिन बात ये है ना कि इनकी बातें देखें, ये कह रहे हैं कि 90% लोगों को मनुस्मृति के बारे में पता ही नहीं था। यार जब पता ही नहीं था, फिर आपका कैसा वैदिक धर्म और किस आधार पर आप न्याय करते थे? आपके जो गुरु घंटाल लोग बैठे हैं, वो चिल्ला चिल्लाकर मनुस्मृति को संविधान बताते हैं और कहते हैं ये दुनिया का बेहतर संविधान था, और आप कह रहे हैं कि नहीं सर, 90% लोगों को पता तो सबको था, तो इसीलिए ये बाबा साहब ने इसे जलाया भी है। अगर बाबा साहब किसी और किताब को भी जला सकते थे। झूठ बोल रहा था बहुत ना सारी वो, हर किताब में मेन लिखा ये है हुआ ना। हाँ वो सही है। कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही थी, इसीलिए इसको ही जलाया गया प्रतीकात्मक रूप से। तो सर एक जी बात है, अल्टीमेट बुद्धा जी, आप कुछ और कहना? हाँ जी बताएं।
एक बात याद है जो रिलेटेड नहीं है ये चीज से, लेकिन मैंने ये पढ़ी थी, लेकिन मैंने सर्च करने का ट्राई किया, इसका कोई रेफरेंस मिले या कोई और प्रूफ मिले, तो मिला नहीं, लेकिन वो मेरे को सच लगती भी है बहुत हद से। तो हुआ ये कि जब मनुस्मृति जलाई थी रायगढ़ किले के यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, तो ब्राह्मण जो थे महाराष्ट्र में वो बहुत गुस्सा हो गए। तो वो गुस्सा हो गए तो एक पटेल नाम का एक वकील था, लॉयर था, उसके पास चले गए और उसको बोले कि देखो हमारी भावनाएं आहत हुई है, आप हमें इनके खिलाफ अभी एक खटला दाखिल करना है। खटला को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब केस डालना है हम कोर्ट में। तो पटेल, उनका आंसर था इतना जबरदस्त, तो वो बोले कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उस एक सुपीरियर लॉयर है, वो मेरे से तो ऑफ कोर्स बेटर है, वो भारत में सबसे अच्छे लॉयर है। उनसे आप केस लड़ोगे तो केस तो हार ही जाओगे, लेकिन जब केस हार जाओगे तो वो खुले कोर्ट में तुम्हारे सामने मनुस्मृति के साथ रामायण और महाभारत भी जला देंगे। हाँ, ये बात पता है मुझे भी, बिल्कुल। ये बात मुझे कहाँ पे मिला नहीं, मतलब रेफरेंस या कहीं पे, लेकिन ये पढ़ी और मैंने बोला बहुत हद तक कि ये सही भी होगा, मैंने भी सुना है, किसी ने शेयर किया था, पर इसका रेफरेंस मैं भी देखता हूँ, अगर कहीं मिलेगा तो जरूर शेयर करूंगा। एक और सेंटेंस है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, जो वही वही ऐसी बातें उतनी हिम्मत कर रख सकते हैं कि उन्होंने बोला था कि इनके धर्म के जो ग्रंथ है वो डायनामाइट लगा के उड़ाने के लायक है, शुरू में लाऊन उड़वायचा लायकीचा है, हाँ ऐसा वो मराठी में था। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात है ना सर। ये देखो जैसे कि एक बिल्कुल। चीज मैं दिखाता हूँ भी यहाँ पे, इन लोग बार बार बोलते हैं ना कि चुतियार्थ प्रकाश से ही निकालते हैं। ये एक शेयर कीजिए तो। अब इसको बताओ डायनामाइट से नहीं उड़ाए तो क्या करें सर बताओ। ये देखो ये यजुर्वेद का अध्याय 25 का मंत्र 7 है, दयानंद का ही लिखा हुआ है, दयानंद का भाष्य है ये, ठीक है, जिसमें ये अंधा कुटिल सांप को पीछे डालने की बात कर रहा है भाई बंदा। और भावार्थ में लिखा है जिस जिस से जो जो काम सिद्ध हो उस अंग व पदार्थ से वो काम सिद्ध करना चाहिए। मतलब दयानंद जी को एक पिछवाड़े में छेद दिखाई दे दिया, वो अंग उसको लग रहा है कि उसमें पीछे सांप डालना है। सोचो अब इसको डायनामाइट से नहीं उड़ाए तो क्या करें बताओ। और हाँ, ये इसको बहुत आके ये अच्छा रहा लोग कि चुतियार्थ प्रकाश ये लोग कहते हैं वहां से दिखाते हो। चलो अब तो आपकी मूल नहीं, मैं वेबसाइट से भी सारे दिखा मंत्र दिया यहां से जहाँ निकाल के दिखा दूंगा आजाद, वो एकदम एग्जैक्ट A to Z है। vedicscripture.in ये साइट है यजुर्वेद, और ये आर्य समाजियों की ही साइट है, ये भी बता दूं। फिर तो और ज्यादा बेहतर है। हाँ मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। मैं बोलता हूँ कि ये हिंदू धर्म का ये दुर्दैव है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महामानव ने आपके धर्म को लात मार दी। ये आपके धर्म का दुर्दैव है।